Morning students, welcome to your EVS class. Today we will read lesson number 9, transport, communication and the environment. Transport क्या होता है? यातायात, और communication संचार के साधन, और environment पर्यावरण. ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? सारे व्हीकल्स आते हैं, सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और कम्युनिकेशन में जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल्स, ईमेल, कंप्यूटर. ओके. एंड एनवायरनमेंट, यू नो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ many natural components like land, air, water, soil and people, and man-made things are the another part of environment. We have read about this. Now we will read from the invention of the wheel, यानी कि पहिए के आविष्कार के बाद, फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द व्हील टू स्टीम इंजन्स, भाप के इंजन के आविष्कार, टू प्लेन्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इम्प्रूव्ड अलॉट. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने भी बहुत तरक्की कर ली है. पहले लोग देखो कैसे जाते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी. अब तो मीन्स ऑफ वेरी फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चल पड़े हैं. बट एज विद मोस्ट अदर थिंग्स इन लाइफ, देयर इज़ अ गुड साइड एंड बैड साइड टू दिस. जैसे हर चीज़ की एक गुड साइड होती है, एक बैड साइड होती है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की भी एक गुड साइड है और एक बैड साइड है. फ्रॉम 5 और 6 ग्रुप्स, ईच ग्रुप, ये एक्टिविटी है. फ्रॉम 5 और 6 ग्रुप्स, मतलब कि बच्चों के 5 और 6 ग्रुप बनाने हैं. ईच ग्रुप विल मेक अ लिस्ट ऑफ वेज इन विच बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव हेल्प्ड अस. तो बच्चे ये लिखेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी हेल्प कैसे करते हैं. पास योर लिस्ट अराउंड द क्लास में पास करते जाओ. हर बच्चा अलग अलग एडवांटेज लिखेगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का. देन सी इफ़ यू हैव थॉट ऑफ समथिंग नॉट मैंशन हेयर. फिर उसको पढ़ो पूरी लिस्ट को, क्या तुम्हें कोई और एडवांटेज पता है जो आपने नहीं मैंशन किया हो. ओके. द गुड साइड ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, यानी कि अब हम गुड साइड के बारे में पढ़ेंगे, यातायात के साधनों की गुड साइड के बारे में, कि इनसे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है. फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ब्रोट अस क्लोजर. एक तो ट्रांसपोर्ट जल्दी से हमें हर जगह पे पहुंचा देते हैं, तो हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहते हैं. जैसे रिलेटिव जल्दी मिलने चले जाते हैं एक दूसरे के से. वी कैन विजिट आवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं. रिलेटिव्स लिविंग फार अवे, जो दूर रहते हैं, उनसे. इवन अ सेंचुरी एगो, एक सेंचुरी पहले, यानी कि 100 साल पहले, गोइंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर कुड टेक डेज, तो बहुत ज़्यादा दिन ले सकता. फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गो टू अनदर टाउन ऑन एलिफेंट बैग. एलिफेंट की बैग पर बैठकर दूसरे टाउन में, दूसरे नगर में जाना कितना समय कंज्यूम करता होगा, है ना. एलिफेंट भी तो स्लो चलता है. आजकल तो इससे भी फास्ट मीन्स आ गए हैं. We can visit even now we can easily travel to other countries to study, work or simply to see new places. अब हम दूसरी कंट्री में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, या फिर किसी नए प्लेस को देखने के लिए, घूमने के लिए कहीं पर आसानी से जा सकते हैं. आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, म्यूजिशियन संगीतकार, एंड सो ऑन, और भी बहुत से लोग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ कैन मीट, तो मिल सकते हैं वो आपस से, एक दूसरे से. व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मीट, जब लोग अलग अलग स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दे लर्न न्यू थिंग्स अबाउट ईच अदर, तो वो एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखते हैं. सेकंड, ये तो फर्स्ट फ़ायदा हो गया कि हम एक दूसरे के से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, जल्दी मिल सकते हैं. अब सेकंड पॉइंट है, बीइंग एबल टू ट्रैवल फास्टर मीन्स सेविंग टाइम. फास्टर मीन्स में ट्रैवलिंग करने से एक तो हमारे टाइम की बचत होती है. वी कैन यूज़ द टाइम, तो हम इस टाइम का यूज़ कर सकते हैं. वी सेव टू अदर थिंग्स, दूसरे कामों को करने के लिए. थर्ड पॉइंट है, ट्रैवलिंग हैज़ बिकम सेफर. एक तो ट्रैवलिंग सेफ एंड मोर कंफर्टेबल होती है. इन द ओल्डन डेज ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड थिंक ऑफ गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नीज. पुराने समय में क्या होता था, जो ब्रेव होता था, स्ट्रॉन्ग होता था, फिट होता था, सिर्फ वही लोग घूमने के लिए जा सकते थे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता था, काफ़ी लंबा समय लगता था, तो उनको खाने पीने का भी अपना अरेंज करना पड़ता था साथ जाने के लिए. तो पुराने समय में जो ब्रेव और स्ट्रॉन्ग पीपल होते थे, सिर्फ वही सोच सकते थे कहीं दूसरे स्थान पर जाने के लिए. ऑड और वीक पीपल नहीं सोच सकते थे. इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, फोर्थ पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट हैज़ हेल्प कम्युनिकेशन. एक तो ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट हो गई, तो कम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलने लगी. जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है ना ट्रांसपोर्ट के थ्रू.
प्रिंटेड इन अदर कंट्रीज कैन रीच अस ईजिली, जो दूसरे देशों में प्रिंट होती हैं बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो कहीं भी पहुंच सकती हैं। लेटर्स कैन रीच इवन फार अवे विलेजेस इन अ फ्यू डेज, लेटर्स भी कुछ ही दिनों में दूर दूर के गाँवों तक पहुंच जाते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री कैन रीच अनदर पार्ट मच फास्टर, क्रॉप्स भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्रॉप्स भी जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। आप देखो वैक्सीन आई है ना कोरोना की, तो दूसरी कंट्री से भी आई हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच गई ना इंडिया में जल्दी जल्दी, नहीं तो पता नहीं कितने सालों साल लग जाते अगर ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना होते तो पहुँचने में। द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक थिंग्स इन इंडस्ट्रीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड मच फास्टर, एक तो इंडस्ट्रीज में कोई भी सामान बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है, यानी कि कच्चा माल जिसको हम मिक्स करके या जिसको भी हम मतलब कि मॉडिफाई करके सामान बनाते हैं या बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, तो रॉ मटेरियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जल्दी जल्दी पहुंच जाता है फैक्ट्रीज़ में। सो थिंग्स कैन बी मेड फास्टर, तो इसलिए चीज़ें भी जल्दी जल्दी बन रही है, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से चीज़ें भी बड़ी जल्दी जल्दी बन रही हैं। ऑल्सो थिंग्स मेड इन फैक्ट्रीज कैन रीच कस्टमर्स इन अ शॉर्ट टाइम, और कस्टमर्स को भी जल्दी मिल जाती हैं चीज़ें। ऑल दिस हैज़ हेल्प द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जिससे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला है, लोगों को रोज़गार मिलता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए कई तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे उनको रोज़गार भी मिलता है। 7th पॉइंट है people who are very ill or those who are hurt in accident can be rushed to hospitals, this helps save many lives, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या जो एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं उनको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस भी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आती है, तो इससे क्या होता है कि कई जानें बच भी जाती हैं। अ डिज़ास्टर 8 पॉइंट, अ डिज़ास्टर और कैलेमिटी इज़ एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, अचानक आ जाती है कोई भी डिज़ास्टर कैलेमिटी, मतलब कोई भी आपदा अचानक आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक्स जैसे कि भूकंप, फ्लड्स, बाढ़, साइक्लोन्स, चक्रवात और नेचुरल कैलेमिटीज़, चक्रवात होता है तूफान, ठीक है, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, इसका पता नहीं होता ये कब किस स्थान पे आने वाली हैं। दे हैपन सडनली, अचानक आती हैं, किलिंग एंड इंजरिंग मैनी पीपल, कई लोग मर जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं। विक्टिम्स ऑफ सच डिज़ास्टर्स कैन बी हेल्प विदाउट लूजिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें जो विक्टिम्स फंसे होते हैं, जो इनके शिकार हो गए होते हैं आपदाओं के, यानी कि जो पीपल किल हो रहे हैं या इंजर हो रहे हैं, तो उनको हेल्प दी जाती है। किल हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनकी फैमिली वालों को दिया जाएगा, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, मेडिसिन अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इसके लिए कौन सा मीन्स यूज़ किया जाता है? हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स एयर में उड़ते हैं तो वो नीचे देखो यहाँ पे दिखाया गया ना कैसे, ये देखो फ्लडिड एरिया है, ये फ्लडिड एरिया है और यहाँ पर मदर और सन को रेस्क्यू किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से नीचे एक स्ट्रिंग फेंकी गई है, देखो उसमें मदर और सन को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स आर ऑफन यूज टू कैरी फूड एंड मेडिसिन फॉर सच पीपल, लोगों को फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर्स। दे आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल, लोगों को बचाने के काम भी आते हैं। ओके, अब हम रीड करेंगे द बैड साइड ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की बैड साइड्स, मतलब कि जो हानियाँ, यातायात के साधनों से होने वाली हानियाँ। तो देखो, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हार्म अस इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से हमें नुकसान पहुँचाते हैं ये। द गैसेज एंड पार्टिकल्स डेट कम आउट ऑफ द व्हीकल कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेज। अब इन व्हीकल से क्या होता है, देखो कितने व्हीकल्स बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो गैसेस निकलती हैं, इनसे हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसीजेज पैदा करती हैं, यानी कि सांस लेने में तकलीफ। डैट मीन्स डिसीज़ रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे इरिटेट आवर आइज टू, हमारी आंखों को में इरिटेशन हो जाती है। दे आर हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड दे चेंज द क्लाइमेट, एक तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हार्मफुल है, ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, एंड दे चेंज द क्लाइमेट, जलवायु भी चेंज हो जाती है। सेकेंड, यू नो हाउ वी कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, आपको पता है कि हवा, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कैसे होता है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। वी कैन ऑल्सो कॉज नॉइज़ पोल्यूशन, तो इनसे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, इनकी जो ये साउंड होती है, हॉर्न होते हैं, तो इनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है बाय मेकिंग टू मच नॉइज़।
टू मच नॉइस कैन कॉज स्ट्रेस, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है इंसान, तनाव में। व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, और जब वो स्ट्रेस में आ जाता है, दे कैन नॉट स्लीप, नींद भी नहीं आती, दे गेट हेडेक्स, मतलब कि एंड सो ऑन, और उसको सिर में दर्द और भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। मोटर व्हीकल्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि चलते और रुकते समय, ट्रेन्स भी चलते और रुकते समय, प्लेन्स भी उड़ते और लैंड करते समय बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, द इंक्रीजिंग नंबर एंड स्पीड ऑफ व्हीकल्स कॉज मोर रोड एक्सीडेंट। अब इतने व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और इनकी स्पीड भी इतनी तेज़ स्पीड में चलाते हैं लोग, तो क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑल्सो द डैमेज इज़ मच ग्रेटर व्हेन फास्ट मूविंग व्हीकल्स कोलाइड, और बहुत ज़्यादा नुकसान कब होता है, जब बहुत तेज़ी से दौड़ते आ रहे हों व्हीकल्स आपस में टकरा जाते हैं, कोलाइड, टकराना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ टू साइकिलिस्ट कोलाइड, अगर दो साइकिल सवार टकराते हैं, दे मे गेट ओनली माइनर इंजरीज, तो उनको छोटी मोटी चोटें आएंगी क्योंकि वो साइकिल पे थे। बट इफ़ टू कार्स कोलाइड, अगर दो कार्स टकरा जाती है, पीपल में गेट बैडली इंजर्ड, लोगों को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। पीपल लॉस, फोर्थ क्वेश्चन है, पीपल लॉस मोर टाइम इन ट्रैफिक जाम्स इन बिग सिटीज़ देन दे डिड व्हेन दे ट्रैवल्ड बाय हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, जबकि पहले ज़माने में क्या होता था, घोड़ा गाड़ी से आराम से लोग निकल जाते थे, ट्रैफिक जाम्स भी नहीं होता था। ट्रैफिक जाम्स ऑल्सो कॉज स्ट्रेस, ट्रैफिक जाम से क्या होता है, स्ट्रेस में भी आ जाते हैं लोग, क्यों, वहाँ खड़े खड़े इरिटेट होने लग जाते हैं, तो वहाँ का पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब उनको किस में डाल देता है, स्ट्रेस में। फिफ्थ पॉइंट इज़ वी यूज़ व्हीकल्स टू गो टू प्लेसेस डेट आर एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं दूर दूर के स्थानों में जाने के लिए। दिस वे वी डू नॉट गेट इवन द मिनिमम एक्सरसाइज नीडेड टू कीप अस फिट। तो हम एक्सरसाइज नहीं करते अपने आप को फिट रखने के लिए, व्हीकल्स में दूर दूर तक जाना होता है ना, तो एक्सरसाइज करते ही नहीं लोग, उनको बैठने की आदत हो जाती है, तो जिससे उनको बीमारियाँ लग जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, पॉल्यूशन ऑफ सी वाटर इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम। सी वाटर में पोल्यूशन कैसे होता है, देखो, द ग्रेटेस्ट हार्म इज़ काज्ड बाय शिप्स। सबसे ज़्यादा नुकसान, वैसे तो इंसान भी पोल्यूशन कम नहीं कर रहा, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर रहा है, फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी उसमें जाता है जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा हार्म कब होता है, जब शिप्स कैरिंग ऑयल, जो ऑयल लेके जा रहे थे, ऑयल मीन पेट्रोलियम लेके जा रहे होते हैं शिप्स, वो लीक्स हो जाते हैं एंड स्पिल्स, और बिखर जाते हैं। इट फ्लोट्स ओवर द वाटर, पानी के ऊपर तैरने लगता है पेट्रोल। दिस कैन किल मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैरीन क्या होता है, समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव जंतु, पौधे, तो ये उनको मार देता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पानी में ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं ना वो, जब पानी के ऊपर पेट्रोलियम की एक लेयर आ जाएगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन आएगी नहीं, जिससे क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो डेड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, ऑयल स्पिल्स में रीच द शोर एंड कॉज डैमेज। जो ऑयल होता है वो किनारों पर भी आ जाता है और वहाँ पर भी डैमेज करता है, वहाँ पर भी नुकसान करता है। ओके।